हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल खुशबू एकेडमी में। दोस्तों, आज की क्लास बेहद ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज की क्लास में हम पैडागॉजी सेक्शन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन पैडागॉजी से पूछा जाता है। तो बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक। अगर आप पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है यदि। शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है यदि ए ऑप्शन कह रहा है छात्रों को स्वयं कार्य करने की स्वायत्तता व नियंत्रण दिया जाए। बी कह रहा है छात्र अधिगम शिक्षक द्वारा निर्देशित एवं नियंत्रित हो। सी कह रहा है शिक्षक तथ्यों की व्याख्या करने में केंद्रीय भूमिका निभाए। और डी कह रहा है शिक्षक अधिगम को निर्देशित करे। तो यहाँ पर दोस्तों, अगर हम राइट आंसर की बात करें तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है यदि छात्रों को स्वयं कार्य करने की स्वायत्तता व नियंत्रण दिया जाए। अगला प्रश्न कह रहा है शिक्षण प्रभावी हो सकता है यदि। ए ऑप्शन कह रहा है कक्षा कक्ष में प्रत्यक्ष अनुदेशन को प्रयोग में लाया जाए। बी कह रहा है कक्षा कक्ष में शिक्षक निर्देशित विधियों का उपयोग किया जाए। सी कह रहा है दोनों शिक्षक निर्देशित विधियां एवं प्रत्यक्ष अनुदेशन काम में लाया जाए। और डी कह रहा है छात्र केंद्रित अनुदेशन और अंतःक्रियात्मक विधियों का उपयोग किया जाए। यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, छात्र केंद्रित अनुदेशन और अंतःक्रियात्मक विधियों का उपयोग किया जाए। अगला प्रश्न कह रहा है एक उत्तम कक्षा कक्ष शिक्षक। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। एक उत्तम कक्षा कक्ष शिक्षक छात्रों की प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण करता है, छात्रों को पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित करता है और छात्रों को वास्तविक वैश्विक परिस्थितियों में सम्मिलित करता है। तो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है सृजनात्मकता की विशेषता क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। सृजनात्मकता की विशेषता है मौलिकता, प्रवाहशीलता और लचीलापन। अगला प्रश्न है सामान्यतः छात्रों में पठन पाठन के लिए निम्न विशिष्टताएं होती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अधिगम में क्रियाशीलता, छात्रों में सीखने की योग्यता और स्वयं क्रिया करके नवीन अनुभवों द्वारा ज्ञान का निर्माण करना। अगला प्रश्न कह रहा है एक मंद गति से सीखने वाले बालक को जरूरत होती है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, विशेष सहायता की। एक मंद गति से जो बालक सीख रहा है, धीमी गति से सीख रहा है, उसको जरूरत है विशेष सहायता की। अगला प्रश्न है आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न का विद्यार्थी अगर गलत उत्तर देता है तो आपको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, उसे बताएंगे कि उसका उत्तर गलत क्यों था। अगला प्रश्न कह रहा है शिक्षण को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, शिक्षकों द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण तथा छात्र द्वारा ज्ञान को ग्रहण करना। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शिक्षण का है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, अंतःक्रियात्मक। अंतःक्रियात्मक जो है यह स्तर शिक्षण का है। अगला प्रश्न है शिक्षकों को निम्नलिखित शिक्षण विधियों को अभ्यास में लाना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, अंतःक्रियात्मक विधियों को। शिक्षकों को अंतःक्रियात्मक विधियों को अभ्यास में लाना चाहिए। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों को दिए जाने वाला परामर्श जो है वो सर्वाधिक उपयोगिता उसकी यह है कि। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, उनमें आत्मविश्वास की अभिवृद्धि होती है। विद्यार्थियों को दिए जाने वाले परामर्श की सर्वाधिक उपयोगिता यह है कि उनमें आत्मविश्वास की अभिवृद्धि करती है। अगला प्रश्न है बहुग्रेड अध्यापन वह है जिसमें। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, एक अध्यापक को एक ही समय में एक से अधिक कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। अगला प्रश्न है शिक्षकों की भूमिका क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। यानी कि ज्ञान का संप्रेषण करना, छात्रों को अनुशासन में रखना,
और छात्र केंद्रित क्रिया आधारित अंतःक्रियात्मक अधिगम का सृजन करना, ये सभी भूमिकाएं शिक्षक की होती हैं। अगला प्रश्न है, पठन पाठन में शिक्षकों को करना चाहिए। पठन पाठन में शिक्षकों को क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, कक्षा कक्ष में पाठ्य पुस्तक द्वारा शिक्षण। अगला प्रश्न है, एक प्रतिभाशाली बालक की आप किस प्रकार से मदद कर सकते हैं? ए ऑप्शन कह रहा है उस पर अधिक ध्यान देकर, बी कह रहा है उसे अधिक पुस्तकें देकर, सी कह रहा है उसे अधिक समय देकर, और डी कह रहा है उसे संबंधित अधिगम अनुभव देकर। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, उस पर अधिक ध्यान देकर एक प्रतिभाशाली बालक की मदद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोफेसर जीन पियाजे के अनुसार बालक का मानसिक विकास 4 अवस्थाओं में होता है। इसमें 7 से 11 वर्ष तक की वर्ग के विकास की अवस्था को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है वो होती है 7 से 11 वर्ष। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक के रूप में आप उन विद्यार्थियों से किस प्रकार निपटेंगे जो कक्षा की पिछली सीटों पर बैठकर आपस में बातें कर रहे हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, उनसे पूछेंगे कि वे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। ये नहीं करेंगे कि आप उनकी उपेक्षा करने लगें या उन्हें चुप रहने के लिए कहें और कक्षा से बाहर जाने को कह दें, या फिर उन्हें कक्षा से बाहर कर देंगे। तो ये सभी निगेटिव चीजें हैं। आपको पूछना चाहिए कि वो पढ़ाई पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। अगला प्रश्न है, एक बालक के व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक वास्तुनिष्ठ विधि क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, साक्षात्कार विधि। एक बालक के व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि जो है वो है साक्षात्कार विधि। अगला प्रश्न है, भारत में शिक्षा प्रणाली कैसी है या क्या करती है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, रोजगार के लिए तैयार करती है। भारत में शिक्षा प्रणाली रोजगार के लिए तैयार करती है। अगला प्रश्न है, कक्षा का एक शरारती बालक अन्य छात्रों को परेशान करता है। एक अध्यापक को उसकी समस्या का कारण जानने हेतु किस विधि को प्रयोग में लाना चाहिए? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, वैयक्तिक अध्ययन विधि को। अगला प्रश्न है, मौखिक मार्गदर्शन कम प्रभावी है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, कौशल के शिक्षण में। मौखिक मार्गदर्शन कौशल के शिक्षण में कम प्रभावी है। अगला प्रश्न है, एक भावात्मक रूप से संतुलित छात्र। तो यहाँ पर अगर हम देखें दोस्तों तो राइट आंसर ए हो जाएगा, कक्षा कक्ष में अपने सहपाठियों से मैत्रीपूर्ण सहसंबंध रखता है। अगला प्रश्न है, शिक्षक की भूमिका है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, ज्ञान का स्थानांतरण करना। शिक्षक की भूमिका है कि वह ज्ञान का स्थानांतरण करे। अगला प्रश्न है, आप कक्षा का अवधान केंद्रित कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, उद्दीपन परिवर्तन द्वारा कक्षा का अवधान केंद्रित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, अनुकूलीय एवं सकारात्मक व्यवहार के लिए छात्र में निम्न जीवन कौशल आवश्यक है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अनुकूलीय एवं सकारात्मक व्यवहार के लिए छात्र में प्रभावी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण, निर्णय लेने की योग्यता और भावनाओं और तनाव के साथ सामंजस्य जीवन कौशल में आवश्यक है। तो ये रही दोस्तों आज की हमारी पेडागाजी की क्लास। आपको यह क्लास कैसी लगी आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर यह क्लास आपको अच्छी लगी हो, आपको पता चला हो कि सीटेट में इसी प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।